गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जाना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मेरा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में कम से कम गुड मॉर्निंग तो विश किया कीजिए। कॉमन सेंस वाली बात है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैम ऐसा क्यों बोल रही है। गुड मॉर्निंग बोलने से एक अच्छी सुबह एक अच्छा मूड बनाती है। एक अच्छा मूड एक अच्छा काम बनाती है। एक अच्छा काम एक अच्छा दिन बनाता है। एक अच्छा दिन आपको खुश रखता है और आपकी खुशी मुझे खुश करती है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कौन कौन? पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनाइट प्रोनाउन। थर्ड, अनिश्चयवाचक, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। फोर्थ, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ, संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ, लास्ट एवं निजवाचक सर्वनाम, जिसे रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन कहते हैं। आइए सभी का डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? पुरुष किसको बोलते हैं? चाहे तो पुरुष बोलिए, चाहे तो व्यक्ति बोलिए, आपको तो पता ही है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताने की जरूरी नहीं, वैसे आगे बढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वालों के लिए तथा तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, और तीसरा क्या होता है जिसके बारे में बोला जाए, वह थर्ड पर्सन होता है। तीसरा, तो आप जब भी आप दो लेडीज़ को आप बात करते हुए मिलते हैं, कभी अगर बहुत दिन के बाद आपसे मिल रही है, तो पहले तो आपको हाय हेलो बोलेगी, आपसे फिर कुछ पूछेगी, फिर बातों बातों में तीसरे के बारे में स्टार्ट कर देती है। इसे ही गॉसिप कहते हैं। थोड़े घरेलू भाषा के तौर पे देखिए तो अक्सर तीसरों के बारे में बोलता है। तो उस जो बोलता है वह क्या कहलाता है? वक्ता। जो सुनता है वह क्या कहलाता है? वह श्रोता। और जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जाता है वह उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट पर्सन, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं। सेकंड पर्सन, दूसरा, जिसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा, थर्ड पर्सन, जिसे अन्य पुरुष कहते हैं। आप एक वचन, बहुवचन, द्विवचन संस्कृत में पढ़े होंगे। वैसे फर्स्ट पर्सन क्या है? उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाले के लिए जो प्रयोग में आए सर्वनाम, उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? यह मेरा घर है। तो क्या हुआ? मैं क्या बोल रही हूँ? यह मेरा घर है। मैं, मेरा, मुझे आदि, यह क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट क्या हुआ? बोलने वाला। दूसरा क्या हुआ? जो बोलने वाला सुनने वालों के लिए प्रयोग करता है, उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, यानी सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे तुम, तेरा, तुझे, आपका आदि। तीसरा, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला किसी तीसरे के लिए प्रयोग करता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें आदि। तो
आइए आपको एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, तो पहला आपने क्या देखा उदाहरण में, जैसे मैं, मेरा, मुझे। तो मैं, मेरा, मुझे से आप नहीं समझेंगे जब तक कि हम एक सेंटेंस नहीं लेते हैं, वाक्य नहीं लेते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे एक वाक्य को हम देखते हैं। जैसे मैं चुटकुला सुनाऊंगी, कोई लड़की कह रही है मैं चुटकुला सुनाऊंगी, तो इसमें मैं का प्रयोग हो गया। तो क्या कह रहा है, मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, एक वचन हुआ। अगर उसी को हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, हम चुटकुला सुनकर हंस पड़े, यानी हमें चुटकुला सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं की जगह हम का प्रयोग हुआ। हम में क्या होता है, सारे आते हैं। मैं में क्या होता है, सिर्फ मैं। आप किसी भी जो भी कोई टीचर पढ़ा रही होगी, ये कभी भी नहीं बोलेगी कि आज मैं पढ़ाऊंगी। आपने मार्क किया होगा, ये कोई भी नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं में सिर्फ मैं पढ़ूंगी। मैं अगर पढ़ाऊंगी तो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगी, आप लोग नहीं। हम अगर बोलेंगे तो हम में क्या हो जाता है, सारे आ जाते हैं टोटल। तो जब भी आप कोई टीचर को मार्क कीजिएगा, आप वो बोलती हैं आज हम पढ़ाएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे बोलती हो। तो मैं अगर हुआ तो एक वचन, अगर हम हो गया तो बहुवचन। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। सेकंड बढ़ते हैं, मध्यम पुरुषवाचक का तू, तुम, आप। तो इसमें क्या कह रहा है, वक्ता श्रोता के लिए, जो बोल रहा है वो सुनने के लिए प्रयोग करता है। आइए उदाहरण निकाल लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो, आप बैठिए, तू एक गाना सुना। तो क्या हुआ, यहाँ तुम क्या कर रहे हो किसी दूसरे को बोल रहा है, सुनने वालों को। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या बताए थे आपको परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी थर्ड पर्सन के लिए करता है, अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या था, वह, उसे, उन्हें। तो वह, आइए वाक्य के द्वारा पता चलेगा आपको, ऐसे नहीं पता चलेगा। वह कहाँ चला गया, वह का प्रयोग हो गया। वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वे मेरे मित्र हैं। मैं ये कब आए, मतलब तीसरे व्यक्ति के लिए जो प्रयोग में लाए उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आशा करती हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चय मतलब हमने ये ठान लिया, यह काम निश्चय होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक आपको समझा रही हूँ। आइए डेफिनेशन को देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति घटना की ओर संकेत करता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना की ओर संकेत करे, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीन चीज़ें आ रहा है, देखिए ध्यान से, वस्तु, व्यक्ति और घटना। ऐसे अगर वाक्य में, ऐसा सेंटेंस में अगर ये तीन आ रहा है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे यह, ये, वह, वे, तीन। आइए उदाहरण के द्वारा समझाते हैं हम। पहला है, उदाहरण एक लेते हैं, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं। तो क्या हुआ, ये मेरी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, वे मेरे मित्र हैं, दूसरे की ओर संकेत कर रहा है इशारे से, वे मेरे मित्र हैं। तीसरा, वह नया घर मेरा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अक्सर बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर को समझने में प्रायः विद्यार्थी भूल कर जाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य, अर्थात जिसके बारे में बातें की जा रही हो, जिसके बारे में
बातें की जा रही हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में आपने क्या देखा, किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना की निश्चितता को व्यक्त करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, चाहे संकेतवाचक कहिए या निर्देशात्मक कहिए, ऐसे सर्वनाम को हम कर जाते हैं। यहाँ दोनों में मिक्स है थोड़ा बहुत एग्जाम्पल में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दोनों अगर आते हैं एग्जाम में तो बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार समझा रही हूँ। इसमें आपने देखा कि पुरुषवाचक में क्या कह रहा है, अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन वही निश्चयवाचक में क्या कह रहा है, व्यक्ति, वस्तु और घटना को देखते हुए जो संकेत करता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वह पढ़ रहा है। इसमें वह पढ़ रहा है, वह क्या हो गया, तीसरे व्यक्ति, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ना मैं हूँ ना आप हैं। वह कह रहा है वह पढ़ रहा है, अमन पढ़ रहा है। तो दोनों सेंटेंस क्या हो गया, तीसरे व्यक्ति जहाँ आए तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा निश्चयवाचक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह खिड़की है। लेकिन अगर वह खिड़की है तो एक संकेत, देखिए यहाँ वह दोनों सेंटेंस में आ रहा है। पहले सेंटेंस में वह पढ़ रहा है तो उसमें भी वह आ गया, यही कंफ्यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह पढ़ रहा है तो दोनों में वह आ रहा है, तो बच्चे करते क्या है, कंफ्यूज होके कोई अन्य पुरुष लिख दिया, कोई निश्चितवाचक लिख दिया। जो जिसको समझ में नहीं आया कुछ भी लिख के आ जाते हो तो मार्क्स कहाँ से मिलेगी, बिल्कुल नहीं, मार्क्स तो वो सीधे काट देंगे वो। तो एग्जामिनर जो होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं। तो अब दोनों में वह तो आ रहा है, लेकिन वहाँ क्या कह रहा है, मैंने जैसे बताया, संकेत कर रहा है। वह खिड़की है, तो आप कोई भी बोलेगा तो वह खिड़की है, तो एक फिंगर देख के वो संकेत करेगा कि वह खिड़की है। तो खिड़की क्या हो गया, यहाँ खिड़की का निश्चित बोध करा रही है, तो यहाँ क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। आशा करती हूँ आप समझ में आपको आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, जो शेष बाकी बचे हुए हैं अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोग इसे घर से पढ़ कर आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।